नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और शहर शहर लगने वाले ट्रैफिक जाम के खिलाफ हमारी मुहिम जाम का जंजाल खत्म करो का असर अब साफ दिखने लगा है। कई शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर गई है। सबसे पहले हम आपको कान्हा नगरी मथुरा और वृंदावन की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए एसएसपी खुद सड़क पर उतरे हुए नजर आए। मथुरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सड़क पर उतरे पुलिस के आलाधिकारी। कान्हा की नगरी में जाम से लोगों को मिली निजात। छब्बीस जुलाई को मथुरा और वृंदावन में ट्रैफिक जाम से हालात बेहद खराब थे। हर ओर जाम ही जाम नजर आता था। किसी के इस जाम से निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पहले तक जो ट्रैफिक को भगवान भरोसे बताते थे, वो आज अपनी सोच बदल चुके हैं। व्यवस्थाएं बहुत भंग है। मथुरा में भगवान नगरी में भगवान भरोसे सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। मैंने अब एक हफ्ते से ये नोट किया है कि प्रशासन ने जिस तरह से शहर के यातायात पर कंट्रोल किया है, उससे लगता है भगवान भरोसे नहीं है। मथुरा वृंदावन में हमारी मुहिम जाम का जंजाल खत्म करो का दमदार असर हुआ। अब शहर की सड़कों की सूरत बदली बदली सी नजर आ रही है। न्यूज 18 ने एक मुहिम की शुरुआत करी और जाम के हालातों को से लोगों को अवगत कराया। मथुरा में भी जाम के काफ़ी हालात बने रहते थे। उसको देखते हुए मथुरा एसएसपी ने ग्राउंड जीरो पर मेहनत करी है और पिछले कुछ दिनों में ही मेहनत का परिणाम ये हुआ है कि शहर अब जाम से मुक्त है। 5 दिन के अंदर शहर में बड़ा बदलाव दिख रहा है। पहले तक जहां ट्रैफिक ही नजर आता था, आज सड़कें खाली हैं। केवल बस स्टैंड ही नहीं, हमारी टीम ने बाइक पर बैठकर शहर का चक्कर लगाया। कहीं कोई ट्रैफिक नजर नहीं आया। कुछ जगह गाड़ियां तो सड़क किनारे खड़ी दिखी, लेकिन जाम जैसे हालात नहीं दिखे। दरअसल न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद खुद एसएसपी सड़क पर उतर आए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में जुटे हुए हैं। खुद वो चालान की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पे सड़कें अच्छी हैं, बड़ी हैं, लेकिन समस्या ये थी कि पब्लिक जो वाइट पट्टी रोड के लिए होती है, जो बेसिकली ट्रैफिक के चलने के लिए होती है, उस पर गाड़ियाँ खड़ी हो रही थी। ई रिक्शा और टेम्पो वाले कहीं भी गाड़ियाँ खड़ी कर देते थे सवारी उठाने के लिए। तो एक अभियान चलाया गया है। इसको अभी 5 दिन हुए हैं, आज 6ठा दिन है। काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। सिटी में जो रोड्स हैं वो काफ़ी फ्री हो गई हैं। लोगों को ये बात समझ में आ रही है। गाड़ियाँ लगातार टो करी जा रही हैं। कई हज़ारों में गाड़ियों के चलान हुए, कई सौ गाड़ियाँ हमारी टो करी गई हैं। शहर के प्रमुख चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े नजर आए, जिससे सड़कें जैम फ्री दिख रही हैं, जिसको लेकर जनता भी बेहद खुश है। कुछ दिनों से काफी बदलाव हुआ है, काफी अच्छा हो रहा है। जब से एसएसपी साहब आए हैं, वो खुद अपने रोड पर उतर के अच्छी तरह से यातायात व्यवस्था को देख रहे हैं। लोग भी जागरूक हो रखे हैं। अभी आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे बस स्टैंड पे बिल्कुल जाम नहीं दिखता है। हमें आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। लोग भी जागरूक हो रहे हैं, सफेद पट्टी के बाहर अपने वाहनों को खड़ा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक सुधारने के लिए ई रिक्शा के लिए शहर में नया सिस्टम लागू किया है, जिसका पालन नहीं करने पर चालान भी काटे जा रहे हैं। ई रिक्शा जो बिना रजिस्ट्रेशन के होते हैं, बिना नंबरिंग के होते हैं, वो काम कर रहे हैं। तो इसमें हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। लगभग 900 के करीब ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब उन पे एक स्टिकर लगाया जाएगा और सैटरडे संडे फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में 7 दिन हम केवल उन्हीं रिक्शा को चलने देंगे वृंदावन के अंदर जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिन पे वो स्टिकर लगे हुए हैं और रूट्स की कलर कोडिंग करी गई है। उन रूट पे उनको चलाया जाएगा, उस पर बार कोड लगाया गया है। तो हम ये बार बार चेक करेंगे, अगर वो अपने रूट से हट के रिक्शा चलेगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसी गाड़ियों को तुरंत टो किया जाएगा। यानी कान्हा नगरी में ट्रैफिक हालात पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। मथुरा से नितिन गौतम के साथ टीम न्यूज 18। और अब आपको झांसी में हुए इम्पैक्ट की रिपोर्ट दिखाते हैं। 27 जुलाई को हमने शहर के 4 प्रमुख चौराहों पर लगने वाले जाम की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी। अब वहां की तस्वीर भी बदल गई है। 3 चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नजर आई, तो एक चौराहे पर अभी भी कुछ हद तक जाम बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। ट्रैफिक जाम अब कल की बात। कोई जाम नहीं है, कोई सुधार दिख रहा है। आज थोड़ा सा सुधार दिख रहा है। यहाँ तो जाम लगा रहता था।
खबर चलते ही जाम से मिली निजात। न्यूज 18 ने जब जब किसी मुद्दे को उठाया है, उसका दमदार और सार्थक परिणाम सामने आया है। पहले जिन सड़कों पर दुपहिया वाहन भी बमुश्किल चल पाते थे, आज वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं। न्यूज 18 के रियलिटी चेक के बाद आप देख सकते हैं कि इसी जीवन साह पर आज लोगों को बड़ी राहत है। आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि कोई जाम नहीं है, सुचारू रूप से जो यातायात व्यवस्था है वो चल रही है। ये शहर जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, जहां पिछली बार बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति थी। 27 जुलाई को जब हमने झांसी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की पड़ताल की थी, तो उस दौरान शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर जाम नजर आया था। लेकिन आज ये सड़कें जाम से मुक्त हो गई हैं। चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो चुकी है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़क पर यातायात व्यवस्था संभालते दिख रहे हैं। बस अड्डे में आज रोजाना की तरह जाम दिखाई नहीं दिया। झांसी में शहर में यातायात के जाम व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए न्यूज 18 ने मुहिम चलाई थी। उस मुहिम का झांसी में फिलहाल असर देखा जा रहा है। सबसे पहले हम बस अड्डे आए थे और उस दिन की तस्वीर देखिए और बस अड्डे में आज की तस्वीर देखिए। काफ़ी जो जाम है वो लगातार जाम खुलवाया जा रहा है। यहाँ पे जो सिपाही हैं, जो PSI हैं, सब तैनात हैं। जो जाम की व्यवस्था है वो फिलहाल यहाँ पर आज नज़र नहीं आ रही है। जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल रहा है। रातों रात ये बदलाव न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद हुआ है, जिसके बाद जिम्मेदार महकमों के अफसरों की मीटिंग हुई और ट्रैफिक जाम से जनता को निजात दिलाने का रास्ता निकाला गया। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ मीटिंग करी गई है। मीटिंग करने के साथ साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूक करने के अतिरिक्त जो लोग नियम कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे उनके विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। जो हमारा मॉडर्न कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा रहा है। जो नहीं मान रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। न्यूज 18 की टीम ने शहर के तमाम प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक जाम की पड़ताल की। हमारी टीम मंडी चौराहा भी पहुंची, जहां ट्रैफिक व्यवस्था काफी हद तक सुधरी नजर आई। कुल मिला करके बस अड्डे के बाद जो मंडी चौकी जो काम ने जो रियलिटी चेक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए, यातायात व्यवस्था खुलवाने की PSI के द्वारा बराबर कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे सड़क छोटी है, वाहन बहुत ज़्यादा है, आसपास अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, यहाँ कोई वाहन स्टैंड नहीं है। इसकी वजह से फिलहाल मंडी चौराहे पर जो यातायात व्यवस्था थी वो ठीक नहीं पाई गई। हालांकि मंडी चौराहे पर थोड़ा ट्रैफिक जरूर दिखाई दिया, जिसके पीछे बड़ी वजह ऑटो का सड़क किनारे खड़ा होना है। लेकिन ऑटो चालक भी मजबूर हैं, क्योंकि उनकी पार्किंग के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। जाम लगता है, मतलब यहाँ स्टैंड नहीं है, मतलब गाड़ी खड़ी होने के लिए पार्किंग नहीं है, ना आप वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना स्टैंड है यहाँ ना कुछ है। अब जब स्टैंड नहीं है तो रोड पे खड़ी तो होती गाड़ी। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? सर ये आपे वाले के लिए स्टैंड ही नहीं है तो कहाँ पर खड़े होंगे आपे वाले? कभी आप लोगों ने स्टैंड के लिए कहीं बातचीत करी किसी नगर निगम से, कहीं बातचीत हुई? सर अभी तो मैं नया आया मैं। हाँ बताओ भैया, कभी बातचीत हुई नगर निगम? चलिए बताओ, क्या कहोगे, क्यों जाम लगता है यहाँ? हम लोग गाड़ी लगाते साइड से, जमीन नहीं लगाने लिए इसलिए लगाते हैं। मंडी चौराहे के बाद हमारी टीम ने शहर के सबसे व्यस्तम इलाके बड़ा बाजार का जायजा लिया। जिस जगह हम खड़े हैं बड़ा बाजार है, यहाँ पर अक्सर जाम की स्थिति रहती है। आज देखिए बिल्कुल खाली चौराहा है, यहाँ पर कोई भी ऑटो दूर दूर नजर नहीं आ रहा है। जो जाम बिल्कुल भी नहीं है और आराम से लोग आ जा रहे हैं। कहीं भी जाम की फिलहाल इस चौराहे पर कोई स्थिति नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था सुधरने से आम लोगों को राहत मिली है। पहले लोगों का आधे से ज्यादा वक्त जाम से निपटने में ही गुजर जाता था। आज जनता चैन की सांस ले रही है। झांसी का सबसे कंजेस्टेड कहते हैं बड़ा बाजार चौराहा आज वो जाम से पूरी तरह से मुक्त नजर आ रहा है। न्यूज 18 की मुहिम का फिलहाल बड़ा बाजार शहर कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ असर देखने को मिल रहा है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज 18, झांसी। राजधानी लखनऊ में भी हालात पहले से बेहतर नजर आए। 25 जुलाई को लखनऊ के प्रमुख चौराहों के ट्रैफिक जाम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। आज उनमें काफी हद तक सुधार देखने को मिला। अब ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू नजर आई। देखिए ये रिपोर्ट।
राजधानी लखनऊ को जाम के जंजाल से मुक्ति। जो आपने न्यूज़ चलाई थी उसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था सही हो गई है और जो है पुलिस वाले आके अपना टोचिंग कर लेते हैं। लोग अभी अच्छे से रूट चल रहा है। खाली सड़कों पर फर्राटा भरते वाहन। एक हफ्ते में राजधानी लखनऊ की सूरत बदल गई है। पहले जिन सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आते थे, आज वहां गाड़ियां आराम से फर्राटा भरते निकल रही हैं। ये जाम का जंजाल नहीं, जी का जंजाल है। हम इस वक्त लखनऊ के पॉश एरिया हजरतगंज में मौजूद है, जहां आप देख रहे हैं ट्रैफिक कितना रुक रुक कर चल रहा है। वजह क्या है? वजह साफ है कि लोग गाड़ियां कहीं से भी लाते हैं। आप देख रहे हैं साइड में रोड्स के यहाँ पर पार्किंग एरिया मौजूद है, उसके बावजूद यहाँ पर पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं। और हालांकि यहाँ पर अतिक्रमण नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आगे सिग्नल होने के बावजूद यहाँ पर रोज़ जाम लगता है। ये तस्वीरें 25 जुलाई की थीं, जब सड़क पर वाहनों का दबाव इस कद्र था कि पैदल चलना तक मुश्किल था। ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था दुरुस्त होने के बावजूद भी कई दफा जाम का सामना लोगों को करना पड़ता था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब सड़क जाम से मुक्त हो चुकी है। हम इस वक्त लखनऊ के उसी हजरतगंज चौराहे पर मौजूद है, जहां की तस्वीरें कुछ दिन पहले न्यूज़ 18 ने दिखाई थी कि यहां पर किस कदर ट्रैफिक लगता था। और मुख्य वजह जो थी वो यही थी कि जो रोड है उस पर आधी रोड पर गाड़ी पार्क हो जाती थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना रहता था। लेकिन अब न्यूज़ 18 की खबर का असर यहाँ पर दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक कितना स्मूथली यहाँ पर चल रहा है। 25 जुलाई को हमने लखनऊ के ट्रैफिक जाम की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। शहर के कई इलाकों का जायजा लिया था। सब जगह पर हालात कमोबेश एक जैसे दिखाई दिए। रिपोर्ट चलने के बाद हमारी टीम ने फिर उस इलाके का जायजा लिया जहां पिछली बार हमारी टीम पहुंची थी। आज ट्रैफिक व्यवस्था काफी सुधरी हुई है। सड़कें खाली नजर आ रही हैं। लखनऊ के लालबाग एरिया में मौजूद हैं और यहाँ की भी हमने तस्वीरें आपको पहले दिखाई थी कि किस तरह का भारी जाम इस रोड पर आपको उन तस्वीरों में देखने को मिल रहा था। सामने वही नगर निगम का ऑफिस है और उसके बाहर आज ये रोड है जहाँ पर आज ट्रैफिक हमको स्मूथली चलता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आज उस तरह की भीड़ नहीं लगी है। हालांकि आप देख रहे हैं ये जो शॉप्स हैं इनके बाहर उस दिन किस तरह से गाड़ियाँ खड़ी थी, जिसकी वजह से जाम लग रहा था। लेकिन अब यहाँ पर दुकान वाले भी यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर रोड पर लोग गाड़ी ना खड़ी करें। ट्रैफिक जाम से निजात मिलने के बाद राजधानी लखनऊ के लोग बेहद खुश नजर आए और न्यूज़ 18 को इस मुहिम के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी तो उसकी वजह से हजरतगंज का ट्रैफिक अब बहुत अच्छा हो गया है। पुलिस अब राउंड करती है, फिर उस पर जो गलत पार्किंग में रहती गाड़ी उसका चालान भी करती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हजरतगंज का ट्रैफिक सही हुआ। दरअसल कई इलाकों में सड़क किनारे जहां तहां गाड़ियां खड़ी करने के चलते जाम लगा करता था। अब ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था पटरी पर लौटती दिख रही है। जो गाड़ियां रोड के किनारे खड़ी की जा रही थी उनको लगातार टो किया जा रहा है, चालान काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अब गाड़ी पार्किंग एरिया जो यहाँ पर बनाया गया है वहाँ पर लोग गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और अब यहाँ पर जो ट्रैफिक का सिस्टम है वो काफ़ी स्मूथली यहाँ पर रन करता दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन गोपी के साथ दीपिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। एक तरफ कई शहरों में जाम से लोगों को निजात मिली है, वहीं ताज नगरी आगरा में हालात जस के तस बने हुए हैं। कुछ इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था जरूर सुधरी है, लेकिन मुख्य चौराहों पर अब भी जाम नजर आ रहा है। आगरा का ट्रैफिक जब तक नहीं सुधरेगा, हमारी मुहिम यूं ही जारी रहेगी। ताज नगरी को जाम से निजात कब? कब नींद से जागेंगे अफसर? स्मार्ट सिटी में शामिल आगरा की जनता को अब तक जाम से निजात नहीं मिल सकी है। हालांकि कुछ जगह हालात सुधरे जरूर हैं, लेकिन अब भी प्रमुख इलाकों में हालात जस के तस बने हुए हैं। 29 जुलाई को हमने आगरा के MG रोड पर ट्रैफिक जाम की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में वाहनों की जो लाइन है इस बात की गवाह है कि यहाँ ट्रैफिक जाम जबरदस्त रहता है।
लोग खासे परेशान आपको दिखाई देंगे। उस दौरान जो हालात दिखाई दिए थे, आज भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। आगरा के बिगड़ते ट्रैफिक सिस्टम को लेकर न्यूज़ 18 ने एक खबर दिखाई थी और दिखाया था कि एमजी रोड पर किस तरह से जाम लगा रहता है। जाम के जाम से तमाम लोग परेशान दिखाई देते रहते हैं। ये तस्वीरें कुछ आप देख सकते हैं, तमाम लाइन लगी है। हालांकि अभी थोड़ा सा जाम देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन इससे पहले बुरा हाल था। कई किलोमीटर लंबा यहाँ जाम अक्सर देखने को मिलता था। करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा बहुत यहाँ सुधार करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी आगरा के जाम से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। ताज नगरी में रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम को लेकर एसपी सिटी के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो मुख्य चौराहे हैं जहाँ जाम लगते रहता है वहाँ पर भी ड्यूटियाँ बढ़ाई जा रही हैं। आगरा के तमाम प्रमुख इलाकों और चौराहों पर जाम की समस्या बनी हुई है। मोतीगंज बाजार, हरी पर्वत, बाग फरजाना, दिल्ली गेट, खंडारी, रामनगर, बिजली घर चौराहा, जामा मस्जिद, सिकंदरा मंडी, फतेहाबाद रोड में घंटों जाम लगा रहता है। तो वाटर वर्क्स चौराहे पर फ्लाईओवर बनने के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। लोहा मंडी चौराहे से मदिया कटरा होते हुए निकलना बेहद मुश्किल है। शहर के कुछ हिस्से जाम मुक्त दिख जरूर रहे हैं, लेकिन अधिकांश इलाकों में जाम का जंजाल विकराल होता जा रहा है। आगरा को स्मार्ट सिटी के दायरे में रखा गया है, लेकिन आगरा का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है अब तक स्मार्ट नहीं हो पाया। लगातार जाम लगा रहता है, लंबी लंबी लाइनें वाहनों की आपको दिखाई देती रहेंगी और इसी तरह से सिस्टम रेंगता रहेगा। लेकिन अब तक आगरा का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी बहुत सारे अधिकारी हैं, इसको लेकर कह जरूर रहे हैं कि ट्रैफिक सुधारा जाएगा, तमाम कोशिश की जाएंगी, लेकिन आगरा का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई दे रहा है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। तो जाम की कई वजहें होती हैं, जैसे कि ऑटो स्टैंड का ना होना, गलत जगह पर पार्किंग, एनक्रोचमेंट, रेहड़ी पटरी वालों की वजह से, जिसकी वजह से जाम की समस्या बनती है। और जब तक कोई पुख्ता इंतजाम ना हो जाए, ये हर रोज का संघर्ष है। और यही वजह है कि न्यूज़ 18 ने इस अभियान को चलाया है। अगर आप भी अपने शहर को जाम मुक्त करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो भेजिए। अगर आप वीडियो भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 7815929855 नंबर पर आप वीडियो भेजिए, लोकेशन और अपना नाम जरूर मेंशन कीजिए। हमारी टीम आपकी लोकेशन पर पहुंचेगी और इस जाम से किस तरह से मुक्ति दिलाई जा सके, इस बारे में समाधान की दिशा में आगे कदम उठाएगी। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।